हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक थैले में 5 लाल और 5 काली गेंद है। दूसरे थैले में 6 लाल और 4 काली गेंद है। दोनों थैलों में से एक एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद एक ही रंग की है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख लेते हैं कि प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता ये बराबर हो जाता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और नीचे आ जाएगा कुल परिणाम। अब देखो, इनको जो है हम लोग निरूपित कैसे करते हैं वो भी हम लोग बता देते हैं। जैसे ए के संगत प्रायिकता निकाल रहा हूं मैं। ए के घटित होने की प्रायिकता बराबर आ जाएगी ए जो घटना है उसमें कितने परिणाम है, और नीचे आ जाएगा प्रतिदर समष्टि, मतलब कुल परिणामों से बना समुच्चय में कितने अवयव है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है कि 2 थैले हैं, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। ये मान लो थैला 1 है, इसको इस तरह से निरूपित कर दिया, और ये थैला 2 है, इसको इस तरह से निरूपित कर दिया। अब इस थैले में अब हमारे पास 5 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंद है, और इस थैले में अपने पास 6 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। उसके बाद हमें बोला है कि दोनों थैलों में से एक एक गेंद निकाली जाती है और इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों गेंद एक ही रंग की हो। तो इस तरह मैं बता देता हूँ, दोनों गेंद एक ही रंग की हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गेंद ही लाल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गेंद काली हो। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि थैले 1 में कुल गेंदों की संख्या। पहले तो हम लोग बोलेंगे थैले 1 में कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या इस तरह से हो जाएगी। देखो, 5 लाल है और 5 काली है, तो कुल मिला के 10 के बराबर आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल लेते हैं, थैले 1 में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, और ये अपने पास आ जाएगी किसके बराबर। देखिए, इसको हम लोग बोल देते हैं PR1 के बराबर। और थैले 1 में कितनी गेंदें हैं लाल, 5 के बराबर, और कुल गेंदें कितनी है, 10 के बराबर। ठीक है, इसी तरह हम लोग बोलेंगे थैले 1 में काली गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, और ये किसके बराबर आ जाएगी, चूंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये भी 5 के बराबर ही है, और कुल परिणाम कितने हैं, ये भी 10 के बराबर है। अब चलते हैं थैले 2 में। तो थैले 2 के लिए हम लोग बोलते हैं थैले 2 में कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या, और इसको हमने देखो माना नहीं है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे PB1। कुल गेंदों की संख्या देखो, 6 तो अपने पास लाल गेंद है, 4 काली गेंद है, कुल गेंदों की संख्या आ गई 10 के बराबर। अब चलते हैं थैले 2 में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, ये हमारे पास किसके बराबर, ये PR2 के बराबर हम लोग मान लेते हैं। अब देखो, लाल गेंद कितनी है थैले 2 में, 6 के बराबर, कुल गेंद कितनी है, 10 के बराबर। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ये भी बोल लेते हैं, थैले 2 में से काली गेंद निकलने की प्रायिकता। थैले 2 में से काली गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, ये किसके बराबर आ जाएगी, ये PB2, इसको पहले बोल देते हैं PB2, और ये बराबर आ जाएगी 4 अनुकूल परिणाम है और 10 कुल परिणाम है। अब देखो, हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है हमें दोनों गेंद एक ही रंग की हो। तो इसको हम लोग बोल देते हैं PX। दोनों गेंद एक ही रंग होने की प्रायिकता, दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता, इसके बराबर इसको मान लिया। अब ये PX देखो किसके बराबर होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं PX बराबर में, ये बराबर हो जाएगा थैले 1 में से लाल गेंद अगर निकलती है तो थैले 2 में से भी लाल गेंद ही निकलनी चाहिए। और दूसरा, अगर थैले 1 में से काली गेंद निकलती है तो थैले 2 में से भी काली गेंद ही निकलनी चाहिए। तो PX किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 5/10, और R2 में आ जाएगा 6/10, और इसी तरह प्लस PB1 किसके बराबर है, 5/10 के बराबर, और PB2 किसके बराबर है, 4/10 के बराबर। तो यहाँ से देखो, दोनों के हर में तो क्या आ जाएगा, 100 के बराबर, और यहाँ पे 5 छिंगा 30, और ये बराबर हो जाएगा 5 चौका 20 के बराबर। और PX
इसके बराबर आ जाएगा, और बराबर करेंगे तो 50/100 के बराबर आ गया, कटेगा 50 दूनी 100 होता है, तो 1/2 के बराबर आ जाएगा। मतलब दोनों थैलों से समान रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 1/2 के बराबर आ जाएगी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।